परेशान क्यों है? क्योंकि हमें हर समस्या का समाधान चाहिए। समस्या क्या है पहले समझा आपने कभी? क्योंकि हम चीज़ें जो चीज़ हम मानते नहीं या स्वीकार नहीं करते, तो हमें लगता है ये समस्या चल रही है। वाक़ई में सोच के देखना, आपको भी लगता होगा। क्योंकि जब हमारे साथ कुछ होता है बुरा, जैसे एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको। आप रास्ते में कहीं जा रहे हो या आप कहीं बैठे हो, आपको खबर आती है, सुनाई देता है कि अरे फला-फला बस एक्सीडेंट हो गया, वहाँ 10 लोग मारे गए। तो आपको लगेगा अरे बहुत बुरा हुआ, कोई बात, पर आपको उतना दुःख नहीं हुआ। पर अगली समाचार आती है कि उसमें से आपका भी एक भाई था। अब सोच के देखो, अब तो आपको अरे कहो मत, अब तो अपार दुःख हो गया। क्यों? क्योंकि उस भाई से, उस रिश्ते से, उस शरीर से हमारा नाता था, हमने आसक्ति लगा के रखी, जोड़ के रखा है वैसा। हम उस चीज़ को मान नहीं रहे हैं कि अरे मेरा भाई कैसे मर सकता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। नहीं मान रहा, इसलिए हमें बहुत दुःख, अपार दुःख हो रहा है। हमने मान लिया कि चलो एक्सीडेंट हो गया, 10 लोग मारे गए, तो इसलिए हमें उतना दुःख नहीं हो रहा है। तो मेरे कहने का सिंपल मतलब, जो चीज़ें हमारे साथ घट रही हैं या जो हो रही हैं, अच्छा या बुरा, दोनों को हम मान लें, दोनों में समभाव रखें, दुःख या सुख में, तो फिर आपकी सारी समस्या आपको लगेगी। हर समस्या का ये समाधान मानना, स्वीकार करना, जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, जैसे प्रकृति कर रही है, जैसे प्रभु कर रहे हैं हमारे, सब कुछ मान के चलना कि ठीक है, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, हम मानते हैं ऐसा। तो जब मानना शुरू करते हैं, हम जब स्वीकार करते हैं कि ठीक है ऐसा हो गया, कुछ ना कुछ विधान होगा भगवान का, चलो अच्छा हुआ, ऐसा मान लो। तो जब ऐसा हम मान लेंगे तो हमें शांति मिलेगी। तब हम उतना परेशान होंगे विकल्प, क्योंकि हमें शुरुआती दौर में हमें होंगे विकल्प, पर उतने नहीं परेशान होंगे। तो जैसे भी जो भी समस्या आए, चाहे किसी एग्जाम में फेल हो गए, चाहे कुछ ऐसा हो गया, तो वहाँ हम उतने दुखी नहीं होंगे। हम समझेंगे अच्छा ऐसा हो गया, चलो इस बार 10 नंबर कम आ गए हैं, अगले बार हम मेहनत करेंगे, फिर वहाँ पहुँच जाएंगे, कोई बात नहीं, 10 नंबर मेहनत करी होगी मैंने, ऐसा मानेंगे। हर चीज़ के पॉजिटिव पॉइंट पकड़ेंगे, सकारात्मक चीज़ें सोचना शुरू करोगे, हर समस्या समाधान आपको वहीं मिलेगा। नहीं स्वीकार करोगे, हमेशा परेशान रहोगे। देख लो, पहले भी रहे हो प्रायः, आप देखिए, प्रायः आपकी कोई भी किसी भी समस्या का समाधान कैसे हुआ है? प्रायः हुआ है आपको? नहीं। एक समस्या आती है, दूसरी आ जाती है, तीसरी आ जाती है, चौथी आ जाती है, बढ़ती चली जाती है, क्योंकि हम स्वीकार नहीं कर रहे। हम चाह रहे हैं ये कामना हमारी पूरी हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए, ऐसा भोग लें तो ऐसा। कभी नहीं, ये भोग ऐसे हैं, 1000 बार भोगोगे फिर भी मन कहेगा चलो एक बार और भोग के देखें। तो इसके चक्कर में कभी नहीं पड़ना, स्वीकार करना जो हो रहा है सब ठीक है। ना हम शरीर है, ना हम दिमाग है, इसका समझो, पक्की बात मानो। ना हम ये शरीर है, ना हम कौन है। पूछो अपने आप से आप कौन हो, किसके लिए, किसके साथ समस्या हो रही, कौन रो रहा है? शरीर के साथ समस्या हो रही, शरीर भोग रहा है अपने कर्म, और दुखी हम हो रहे हैं। क्यों हो रहा है? इस शरीर का कारण जो है वो भोगेगा। ऐसा जब मान के चलोगे तो कोई समस्या आपको नहीं लगेगा, सब ठीक है, अब तो सब ठीक है। तो ये बात मेरी पक्की मानिए, हर समस्या का समाधान है स्वीकार करना चीज़ों को। जितनी जल्दी आप स्वीकार करेंगे, आसक्ति कम रखेंगे, उतना दुःख कम होगा, पक्की बात है।